नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 380 सीटों के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अचानक से जो बाजी है वो पलटती नजर आई है और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है और जो बहुमत का आंकड़ा 272 है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले या लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे। तो 4 चरणों की 380 सीटों की लेकर बात की जाए तो अब तक जो वोटिंग हुई है पहले चरण में 2019 के मुकाबले कम मतदान देखने को मिला है, करीब 4% की गिरावट रही। दूसरे चरण में भी करीब 4% की गिरावट यहां देखने को मिली है। तीसरे चरण में 66% की जगह 65% और चौथे चरण में 69 की जगह 67.71% यहां पर वोटिंग हुई है। तो 4 चरणों की वोटिंग ने चौंका दिया है और 380 सीटों का जो गणित है, जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अब अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, जिस कारण से बड़े बड़े चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं और कई तरह से मुद्दे भी अब यहां पर बदलते नजर आए हैं। तो क्या जनता का मन बदला है? अचानक से जो सर्वे के आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में इशारा करते नजर आए हैं? तो शुरुआत करते हैं बिहार की। यहां पर तो बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन चौथे फेज तक 19 सीटों पर मतदान हो चुका है। 19 सीटों का जो गणित है, एनडीए को 9 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। जो लेटेस्ट आंकड़े, लेटेस्ट रुझान सामने आए हैं उस लिहाज से अगर बात की जाए तो बिहार में भी इस बार कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी से गठबंधन करके सभी को चौंका दिया है और यहां एनडीए 0 सीट से 14 सीट तक पहुंच रहा है, यानी आंध्र प्रदेश में बड़ा उलट एनडीए करता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां 0 सीट, जबकि बायसर कांग्रेस पार्टी को 11 लोकसभा सीट का अनुमान सामने आ रहा है। 2019 में सीधे तौर पर बायसर कांग्रेस पार्टी ने 25 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार एनडीए का पलड़ा या आंध्र प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया, जो लेटेस्ट रुझान है। और अगर बात की जाए तो असम की, यहां पर कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। चौथे चरण तक अगर बात की जाए तो 14 सीटों पर, यानी सभी सीटों पर असम में वोटिंग खत्म हुई है और एनडीए 9 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। यानी असम में भी काफी हलचल इस बार देखने को मिली है। जो लेटेस्ट आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर 380 सीटें यानी 4 चरणों की जो वोटिंग हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कुल 11 लोकसभा सीटें, सभी सीटों पर चौथे फेज तक वोटिंग खत्म हो चुकी है। और जो फाइनल आंकड़ा अब छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जरूर है लेकिन एनडीए को 7 लोकसभा सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 4 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। जो लेटेस्ट और नए आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। वही गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। 2019 में भी 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही थी। इस बार भी आंकड़े दोहराए जा रहे हैं। वही गुजरात में भी इस बार काफी हलचल देखने को मिली है, कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है और यहां पर 26 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। यहां 23 सीटों पर एनडीए तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता नजर आया है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। वही झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए अब तक 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। 3 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है, जो लेटेस्ट और नए आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। भाई मणिपुर की अगर बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटों के लिए दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त जीत का अनुमान है और एनडीए को यहां पर 0 सीट जा सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक 4 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। वही कर्नाटक में इस बार काफी हलचल देखने को मिली है, कई तरह के बड़े मुद्दों के साथ चुनावी प्रचार किए गए और चौथे फेज तक सभी 28 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। एनडीए का 16 सीट और इंडिया गठबंधन का 12 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। लेकिन जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं, जिस कार की हलचल देखने को मिली है, उसके बाद कर्नाटक में कड़ी टक्कर यानी कांटे की टक्कर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। जबकि 2019 में 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां कमल खिलाया था, लेकिन इस बार नुकसान दिखाई दे रहा है। वही मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आया है। इंडिया गठबंधन को यहां जीत की संभावना 0 रही है। वही अगर बात की जाए तो केरल की 20 लोकसभा सीटों पर सभी 20 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और एनडीए को 0 सीट तो इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। केरल को लेकर जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं,
मिजोरम की एक लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है। एनडीए को यहां पर 0 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में भी कई सीटें ऐसी रही हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए चौथे फेज तक सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। जो अनुमान अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है उसमें 20 लोकसभा सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि 8 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का भी यहां पर पलड़ा भारी नजर आया है। वहीं नागालैंड की एक लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का अनुमान है। एनडीए को यहां पर 0 सीट जाती नजर आई है। भाई महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 48 लोकसभा सीटें आती हैं और महाराष्ट्र में अब तक 35 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। एनडीए का 11 सीट तो इंडिया गठबंधन जबरदस्त वापसी करता नजर आ रहा है। 24 लोकसभा सीट तक महाराष्ट्र में पहुंच सकता है। नहीं, महाराष्ट्र में काफी हलचल दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में यहां पर बात की जाए तो मुकाबला दिखाई दे रहा है और कांटे की टक्कर कई सीटों पर देखने को सामने आ रही है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर आ रहे हैं। अंडमान निकोबार एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान, एनडीए को जीत मिल रही है। भाई अगर बात की जाए उड़ीसा की तो 21 लोकसभा सीटों के लिए चौथे फेज तक 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। एनडीए को 1 सीट, जबकि बीजू जनता दल को 3 लोकसभा सीटें, इंडिया गठबंधन को 0 सीट का अनुमान उड़ीसा को लेकर सामने आ रहा है। वही सिक्किम की अगर बात की जाए सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को यहां पर 0 सीट जाने की संभावना है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को सभी 39 सीटों का अनुमान है। एनडीए को 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। वही लक्षद्वीप की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। जबकि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का तेलंगाना में पलड़ा भारी नजर आया है। करीब 10 से 11 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है और इंडिया गठबंधन की 1 सीट पर अजुद्दीन ओवैसी भी अपना दावा ठोक रहे हैं, 1 सीट उनके पक्ष में जा सकती है। जबकि एनडीए को 3 सीटें, बीआरएस को भी 3 सीटों का अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। यदि तेलंगाना में इंडिया गठबंधन बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात की जाए तो 42 लोकसभा सीटों के लिए चौथे फेज तक 18 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। यहां पर एनडीए को 9 लोकसभा सीट तो टीएमसी भी 9 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर यहां दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 0 सीट का अनुमान पश्चिम बंगाल के लिए अब तक 18 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। यानी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। वही पांडुचेरी की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है अन्य के पक्ष में और एनडीए को 0 सीट जा सकती है। जम्मू और कश्मीर के लिए अब तक 3 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। चौथे फेज तक 1 सीट पर एनडीए तो 2 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है, जो यहां पर आंकड़े लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही राजस्थान के लिए 25 लोकसभा सीटों तक वोटिंग खत्म हुई है। 25 सीटों के लिए 15 सीटों पर एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन का 10 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। इस बार राजस्थान की कई ऐसी सीटें रही हैं जहां कड़ी टक्कर देखने को मिली है, लेकिन जो पलड़ा है वो फिलहाल यहां पर एनडीए का पलड़ा राजस्थान में भारी नजर आ रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए 80 में से अब तक 39 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। एनडीए का 29 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। इस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर 4 चरणों की वोटिंग के बाद 380 सीटों का जो विश्लेषण, जो अनुमान सामने आ रहा है, एनडीए 135 से लेकर 190 सीटों तक पहुंच सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 125 से लेकर 160 लोकसभा सीट और अन्य के पक्ष में 40 से 45 सीटों का अनुमान। चौथे फेज को लेकर 380 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर अब तक 4 चरणों में देखने को मिली है। अभी भी 3 चरणों की वोटिंग बाकी है और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा 272 है वो किसके पक्ष में जाएगा, ये 3 चरण निर्णायक हो जाते हैं। इसके लिए जनता पूरी तरह से तैयार है और सभी 543 सीटों के लिए एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें और अन्य के पक्ष में कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये तो जनता तय करने जा रही है। तो 4 जून को क्या आंकड़े बन सकते हैं, इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।